भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। 11th क्लास एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है स्टेटमेंट, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। जैसे आपके पास मान लो ये कंडीशन आ जाती है √-1, तो इसका मतलब होता है आयोटा। आयोटा कहाँ से आया? इमेजनरी से, जो फर्स्ट लेटर आई है उससे निकल करके आया। यहाँ से जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई? -1। और ये जो आयोटा है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है x² + 1 = 0, क्योंकि जैसे ही मैं x की जगह आयोटा रखूंगा तो ये आयोटा स्क्वेयर + 1 = आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 + 1 सोल्व करके ये क्या आ जाएगा? 0। तो ये तो एक बेसिक बात थी। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a + आयोटा b। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 + 3 आयोटा दे दिया, या 4 - 5 आयोटा दे दिया, एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, अब हमारे पास जो रियल z कहलाएगा, यानी कि रियल वैल्यू ऑफ z इज a, और इमेजनरी वैल्यू ऑफ z इज, यानी कि जो इमेजनरी पार्ट है वो आयोटा का कोफिशिएंट है b। तो रियल z a कहलाएगा, इमेजनरी z b कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो ये है कि भाई आपके पास जो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू तो -1 आई गई। इसके बाद जो आयोटा क्यूब है, इसका मतलब आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, तो ये माइनस आयोटा बन जाएगा। तो जहां आयोटा क्यूब है उसको मैं माइनस आयोटा लिख सकता हूं। फिर आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 4 का मतलब है आयोटा स्क्वेयर होल स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, उसका स्क्वेयर करोगे तो माइनस का स्क्वेयर प्लस, यानी +1 आ गया आपके पास। ठीक है, ये कंडीशन आने के बाद हमारे पास अब चार चीजें आ गई। एक तो ये कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है? -1। आयोटा स्क्वेयर क्या होता है? माइनस, ये तो √-1 है। आयोटा स्क्वेयर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा पावर 4 = ये याद रखना। फिर इसके बाद जब भी 4 का मल्टीपल होगा आयोटा की पावर में, उसको आप डायरेक्टली +1 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आयोटा की पावर जो 4n है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 और होल पावर n। आयोटा पावर 4 1, 1 पावर n = 1। तो ये कंडीशन आने के बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। अब हम एग्जाम्पल 1 करेंगे इस एक्सरसाइज का, और वो क्या दे रखा है हमें? इफ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस y = 3 प्लस आयोटा -6 वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यानी कि हमें जो इसमें गिवन है वो ये गिवन है 4x है, फिर प्लस आयोटा ब्रैकेट में 3x माइनस y = 3 प्लस आयोटा इंटू -6। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, यहाँ पर रियल पार्ट 4x है और यहाँ रियल पार्ट 3 है। तो कंपेयर करने का मतलब ये कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के ही इक्वल होगा, और यहाँ से जो x है वो आ जाएगा 3/4। फिर यहाँ से जो आयोटा का कोफिशिएंट है वो है 3x माइनस वाई, यानी कि जो इमेजनरी पार्ट है वो 3x माइनस वाई है, और राइट साइड में जो इमेजनरी पार्ट है वो -6 है। अब x की वैल्यू 3/4 आ चुकी है, यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ x की वैल्यू 3/4 माइनस वाई =-6। अब मैं क्या करता हूँ, 3 3 जा 9 और /4, जो -6 है लेफ्ट में है, जैसे सॉरी राइट में है, जैसे मैं इसको लेफ्ट में लेके आऊँगा +6 हो जाएगा, और जो -y है उसे राइट में लेके जाऊँगा तो +y हो जाएगा। -6 इधर आके +6 हो गया, -y उधर जाके +y हो गया। अब एलसीएम ले लो, तो इसके अपॉन में 1 लिखते हैं, तो 4 6 जा मतलब 9 1 जा 9 प्लस 6 4 जा 24 डिवाइड में 4 × 1 4, यानी कि एलसीएम 4 आएगा। फिर 9 से 1 मल्टीप्लाई 9 प्लस 6 4 24 = y, यानी कि y की जो वैल्यू है वो आ गई 24 + 9 33/4। ठीक है, तो x आ गया आपके पास 3/4 और y आ गया आपके पास 33/4। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब हम आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे। सेकंड एग्जाम्पल में इन्होंने क्या पूछा है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इनको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले तो जो वैल्यू है वो है -5 आयोटा को मल्टीप्लाई करना 1/8 आयोटा से। तो किस तरह से होगा ये? एग्जाम्पल 2 आपके पास है और उसका फर्स्ट पार्ट है -5 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1/8 आयोटा। तो सीधी सी बात है, जो
कांस्टेंट वैल्यू, वो तो कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, -5 इंटू 1 -5 अपॉन में 8 आएगा ही आएगा। फिर आयोटा और आयोटा दोनों मल्टीप्लाई होकर के आयोटा स्क्वायर बन जाएंगे। अब आपको पता है कि जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू -1 होती है। इस तरह से ये -5 इंटू -1 करके +5/8 आ जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 5/8 तो रियल पार्ट हो गया, प्लस में b आयोटा यानी कि 0 आयोटा, ये आ जाएगी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकंड पार्ट जो है इसका, सेकंड पार्ट ये है हमारे पास माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 आयोटा एंड मल्टीप्लाई बाई -1/8 आयोटा होल क्यूब, ये कंडीशन है। तो सबसे पहले तो देखिए आयोटा को इस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करके -2 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे इधर। माइनस का क्यूब जो है वो माइनस ही होता है, आयोटा क्यूब अलग से लिख देते हैं ऐसे, और अपॉन में 8 का क्यूब यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8 लिख देते हैं, बाद में जो प्रोडक्ट आएगा वो देखेंगे। अब -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये -1 है ही, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा डिवाइड में 8 है आपके पास, और फिर 8 है, और फिर 8 है। इस 2 से ये कट कर सकते हो आप, ठीक है। अब माइनस प्लस ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो प्लस में आएगा, 2 से कैंसिल आउट हो चुका, 1 इंटू 1 1 आयोटा, तो ऊपर सिर्फ आयोटा बच गया, और नीचे 8 8 जा 64, और 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आ जाएगा आयोटा अपॉन 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 प्लस 1 256, तो आयोटा अपॉन 256 हमारे पास आ चुका है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो रियल पार्ट इसमें 0 है और प्लस में 1/256 आयोटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे, उसमें हमें क्या गिवन है उसको देखिए, फिर हम उसको सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 ये दे रखा हमें कि भाई एक्सप्रेस 5 - 3 आयोटा होल क्यूब इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। अब हमें क्या गिवन है एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर 5 - 3 आयोटा होल क्यूब है, तो हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए a माइनस बी क्यूब की। तो पहले तो देखिए 5 है, इसका क्यूब एज इट इज, फिर -3 आयोटा इसका भी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, फिर -3 a स्क्वेयर यानी कि 5 का स्क्वेयर इंटू बी, 3 आयोटा एज इट इज, फिर प्लस का साइन, फिर 3 इंटू a इंटू बी स्क्वेयर, यानी कि आइडेंटिटी मैंने लगा दी a क्यूब माइनस बी क्यूब -3 a स्क्वेयर इंटू बी प्लस 3 ab स्क्वेयर, a की जगह 5 b की जगह 3 आयोटा। 5 का क्यूब होता है 125, -3 क्यूब होता है 27 और आयोटा क्यूब, 5 स्क्वेयर 25 इंटू 3 75, और 75 को 3 से कर दो, या एक काम करो 3 3 जा 9, 9 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और ये 3 इंटू 3 9 होता है, तो 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 यानी कि 225 आ गया, और यहाँ सिर्फ आयोटा है इसके साथ। फिर ये 3 स्क्वायर होता है 9, 9 को 3 से करोगे 27, और 27 को करोगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 प्लस 3 135 आ जाएगा, यानी कि एक काम करो 3 5 जा 15 और 3 का स्क्वायर 9, 15 इंटू 9 भी 135 होता है, और आयोटा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर आयोटा का। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये तो 125 है ही, -27 आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, लिख दी मैंने, -225 आयोटा प्लस 135 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये तो प्लस का 125 और ये माइनस का 135, इनको एक साथ लिख दो ऐसे, ठीक है, रियल पार्ट के साथ, इधर माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, तो प्लस का 27 और माइनस का 225 दोनों के साथ आयोटा है, तो आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब 125 माइनस 135 होता है -10, प्लस में ये आपके पास सब्ट्रैक्शन होकर के आपके पास आ जाएगा माइनस का 198, क्योंकि ये नेगेटिव का 225 तो -198 आयोटा, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास क्या कंडीशन है, ये है भाई देखो, एक्सप्रेस -√3 प्लस √-2 इंटू में 2√3 माइनस आयोटा इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म में करना, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हमारे पास आ जाएगा -√3 है
फिर प्लस में अंडर रूट में -2 है, इसका प्रोडक्ट है आपके पास 2√3 माइनस आयोटा के साथ। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, -√3 प्लस, देखिए रूट के अंदर जब भी नेगेटिव आएगा तो उस अंडर रूट के अंदर -1 की वैल्यू को अलग से आयोटा लिख दोगे विदाउट रूट, यानी कि √2 एज रह जाएगा, और अंडर रूट में जो -1 होता है उसकी वैल्यू आयोटा होती है, क्योंकि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। ठीक है, इसके बाद ये तो ब्रैकेट एज इट इज रहेगी। अब ये आ गया 2√3 माइनस आयोटा, टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले तो -√3 के साथ ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, फिर +√2 आयोटा के साथ भी ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी। √3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 3 होता है, 3 इंटू 2 6, तो ये तो माइनस का 6 आ गया। -√3 माइनस आयोटा प्लस का √3 आयोटा, फिर प्लस √2 इंटू √3 √6, 2√6 आयोटा, फिर √2 आयोटा और आयोटा करके माइनस तो आएगा ही आएगा क्योंकि माइनस है, और ये प्लस √2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब ये तो हो गया -6 प्लस √3 आयोटा प्लस 2√6 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इसकी वैल्यू -1 रखोगे और ये माइनस ऑलरेडी है, तो -1 इंटू माइनस प्लस √2, तो हमारे पास -6 प्लस √2, ये तो हो गया रियल पार्ट। इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो तो √3 प्लस 2√6 आयोटा कॉमन। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई a प्लस बी आयोटा। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 पे। जो इस बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 5 है वो क्या है उसको समझिए। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका निकालना है, 2 माइनस 3 आयोटा का। तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए, मान लो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक तो है a प्लस आयोटा बी, ये जो साइन होता है ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है, या मॉडुलस ऑफ जेड बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड ऐसे निकलता है अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ध्यान रखना कोई भी चीज़ नेगेटिव में नहीं आएगी, स्क्वायर होकर के वो प्लस ही हो जानी है, और आयटा लिखते नहीं है इसमें, सिर्फ कोफिशिएंट जो है उन्हीं का स्क्वायर का सम, ये कंडीशन आ गई। इसके बाद कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड के ऊपर बार लगा दोगे, इसका मतलब कॉन्जुगेट ऑफ जेड, उसका मतलब है कि जो आयोटा है उससे पहले का साइन चेंज कर दो, a प्लस आयोटा बी में a माइनस आयोटा बी हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ जेड। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम डिनोट करते हैं जेड की पावर -1 से। ठीक है, और इसका फॉर्मूला बनेगा कॉन्जुगेट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रखना मल्टीप्लिकेटिव के लिए। अब इसको अगर मैं जेड मान लेता हूँ तो जेड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले तो, और वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। मैंने बताया नेगेटिव आएगा नहीं, सिर्फ स्क्वायर करके ऐड कर दो, और आयटा का भी स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, यानी कि √13, तो आ गया मैग्नीट्यूड। फिर कॉन्जुगेट ऑफ जेड, सिर्फ आयोटा से पहले का साइन चेंज कर दो, 2 + 3 आयोटा। अब जेड इनवर्स का फॉर्मूला होता है कॉन्जुगेट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का स्क्वायर, यानी कि 2 + 3 आयोटा तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड है, डिवाइड में मैग्नीट्यूड √13 है उसका स्क्वायर करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 आयोटा अपॉन 13। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2/13 + 3/13 आयोटा। ठीक है, अब हाँ आते हैं हम लास्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें हमारे पास गिवन है फर्स्ट पार्ट, express the following in form of a plus iota b, and first part is 5 plus √2 iota divided by 1 minus √2 आयोटा। जब भी ऐसे आ जाए तो हमेशा रैशनलाइजेशन करो, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसका जो मिडल का साइन है माइनस है, चेंज कर दो उसको, प्लस √2 आयोटा हो जाएगा। 1 + √2 आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई किया और 1 + √2 आयोटा नीचे भी मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू, पहले तो 5 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को लिखोगे 1 + √2 आयोटा को, फिर प्लस में √2 आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिखी जाएगी। मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, 5 से पहले इसको फिर 5 से इसको, मैंने इस तरह से किया है। अपॉन में a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि 1 स्क्वायर और माइनस में √2 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बन रही है डायरेक्ट, a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 1 5, 5 × √2 आयोटा तो 5 √2 आयोटा, फिर √2 आयोटा को 1 से करोगे तो √2 आयोटा × 1 √2 आयोटा होगा, फिर √2 × √2 2 होता है, और आयोटा × आयोटा आयोटा स्क्वायर होता है। नीचे 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस √2 का स्क्वायर 2 और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दो, तो ये तो 5, ये हो जाएगा 2 इंटू -1 -2, और -2 यहाँ 5 के साथ आ जाएगा ऐसे। इधर दोनों में आयोटा कॉमन है और √2 भी कॉमन है, तो 5√2 और 1√2 यानी कि 6√2 हो जाएगा। 5 + 1 6√2 आयोटा, ठीक है। डिवाइड में 1 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस +2, तो अब ये 5 - 2 3 प्लस 6√2 आयोटा, और डिवाइड में जो 3 है वो अलग अलग डिवाइड कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 2, तो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा 1 + 2√2 आयोटा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई A+B आयोटा टाइप की, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब इस एग्जाम्पल का लास्ट पार्ट, यानी कि जो लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6 सेकेंड पार्ट, इसमें हमारे पास जो z दे रखा है वो दे रखा है आयोटा पावर -35। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए पहले तो पावर -35 है, तो आप एक काम करिए, इस पावर को पॉजिटिव करके पहले 1 के अपॉन आयोटा की पावर 35 रख दीजिए। पावर कितनी भी हो हमेशा उसको 4 से डिवाइड करोगे। 35 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 8 जा 32, 3 रिमाइंडर बचेगा। यानी कि अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन आयोटा की पावर 4, उसकी पावर 8 कर दो, क्योंकि 8 4 जा 32। अब 32 में कितना ऐड करोगे 3, तभी 35 बनेगा। तो देखो 8 4 जा 32 प्लस 3 35, तो इस 35 को इस तरह से ब्रेक किया मैंने। और इसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, आयोटा की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 8 इनटू में आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, ठीक है। तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, अपॉन में माइनस आयोटा बच गया। अब जब डिनोमिनेटर में आयोटा है तो उसका कर दो रैशनलाइजेशन, और रैशनलाइजेशन के लिए क्या कर दो, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड। आयोटा इंटू 1 तो आयोटा, डिवाइड में आयोटा इंटू आयोटा स्क्वेयर, लेकिन ये नेगेटिव रहेगा, फिर आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, कुल मिलाकर के +1 हो जाएगी, सिर्फ आयोटा बच जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0 + 1 आयोटा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस एक्सरसाइज के मैंने सारे एग्जाम्पल सोल्व कर दिए हैं।